हेलो दोस्तों, सिविल साइट विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो इंटरव्यूज क्वेश्चन पे है कि जो मेनली 7 क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उन पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। तो आज का टॉपिक हमारा टॉप 7 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, मतलब जो हर इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं। हालांकि मेरे भी इंटरव्यू में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से जो मैं 7 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन हर इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बैकग्राउंड रफ बिफोर प्लास्टरिंग? मतलब जो हमारा कॉलम या वॉल रहेगी उसको प्लास्टर करने से पहले सरफेस को रफ किया जाता है। अरे यार, इसकी पिक भी ऐड करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मतलब प्रोसेस दिखता कैसा होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मतलब अगर ये कॉलम है आपका, इसको ऐसे रफ किया होता है, इस प्रोसेस ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? वो हाकिंग, मतलब हाकिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाकिंग। हाकिंग को मतलब सिंपल लैंग्वेज में टाचा भी बोलते हैं, टाचा। तो इसका मतलब कितना रहता है? अगर 1 स्क्वायर फीट है आपका, उसमें मिनिमम हमारे 28 से 30 हाकिंग किया होता है। मतलब अगर ये आपकी वॉल है तो इतने से एरिया में आपको मिनिमम 28 से 30 नग मतलब होने ही चाहिए उसमें, तो वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द कंक्रीट स्लम्प रिकमेंडेड फॉर बीम एंड स्लैब? मतलब बीम और स्लैब के लिए स्लम्प, हमारा जो स्लम्प टेस्ट रहता है कंक्रीट का, वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 30 से 125 mm। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार, मतलब इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे उसमें ये पूछा जाएगा। तीसरा है हमारा व्हाट इज रेंडरिंग? रेंडरिंग क्या होता है? मतलब ये क्वेश्चन अभी हालांकि LNT वगैरह और एफकॉन में भी पूछा जाता है। अभी जो उनके क्वेश्चन पेपर, इंटरव्यू क्वेश्चन पेपर निकले हुए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो व्हाट इज रेंडरिंग? रेंडरिंग क्या होता है? तो उसका आंसर है एक्सटीरियर हाउस रेंडरिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एक्सटर्नल वॉल कवरिंग अप्लाइड बाय हैंड एंड टूल्स। मतलब ये रेंडरिंग एक प्रोसेस प्लास्टर की तरह ही है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर अंदर की तरफ वॉल के, मतलब इंटीरियर में आप करोगे तो उसे हम प्लास्टर बोलते हैं, और बाहर की तरफ सरफेस को स्मूथ या रफ सरफेस होती है उसको स्मूथ बनाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसे हम रेंडरिंग बोलते हैं। ये जहां हाथ से भी या किसी टूल से भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, उसे हम रेंडरिंग बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कॉपिंग? कॉपिंग क्या होती है? तो कॉपिंग क्या है? कॉपिंग कंसिस्ट ऑफ कैपिंग और कवरिंग ऑफ द वॉल। मतलब आपकी वॉल है, एक ब्रिक मैसनरी वॉल है या ब्लॉक मैसनरी वॉल है, जो एक्सपोज्ड होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी, यहाँ रेनिंग या कुछ भी होगा, उसके ऊपर हम एक कंक्रीट का लेयर करवा देते हैं, उसे हम कॉपिंग बोलते हैं। कॉपिंग काफी टाइप की होती है। अगर वॉल देखी होगी आपने, मतलब उसके ऊपर ऐसे बनाया होगा, इसे भी हम कॉपिंग बोलते हैं। तो उस दूसरी भाषा में कैसे? इन अदर वर्ड्स ए कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एक्सटर्नल वॉल। मतलब जो भी एक्सपोज्ड एरिया होगा उसके ऊपर कंक्रीट का कुछ भी वर्क किया होगा। मतलब कॉपिंग की ज्यादा रहती है 100 mm to 200 mm। ठीक है, इसकी थिकनेस इतनी ही रहती है और एक कई टाइप की होती है। 4 क्वेश्चन हो गए, और जो मेनली हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज M20 ग्रेड कंक्रीट? मतलब M20 कंक्रीट ग्रेड है क्या? आप हालांकि सबको पता होगा कि हमारे कौन कौन से मिक्स रेशियो ग्रेड रहते हैं, M7.5, 10, 15, 20, 30, जो भी। तो उसमें M20 ग्रेड है क्या है? मतलब इसको अगर आपको बताना हो तो कैसे बताओगे? तो इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन mm स्क्वायर। मतलब जो ग्रेड M20 है, जो 28 दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ है वो स्टैंड करती है M20 का। ठीक है, तो M किसके लिए स्टैंड करता है? जो हमारा मिक्स डिजाइन रहता है M, और 20 स्टैंड किसके लिए करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारी। तो पता चल गया M20 क्या है। तो मतलब M20 इसका स्ट्रेंथ उसकी कितनी है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका M20 का आ गया। तो अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो क्या है? व्हाट इज हनीकॉम्ब इन कंस्ट्रक्शन? मतलब जो हनीकॉम्ब आता है वॉल्स में या कॉलम में, वो क्या है? तो हनीकॉम्ब कैन बी सिंपली बी डिफाइंड एज रफ पीड सरफेस और वॉइड इन कंक्रीट रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट द फॉर्म वर्क। तो क्या रहता है कि मतलब अगर जब आप कंक्रीटिंग कास्टिंग कर रहे हो किसी की, तो प्रॉपर वे से आप कंक्रीट नहीं डालोगे तो वहां हनीकॉम्ब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या तो आप वाइब्रेटर नहीं करोगे तब भी हनीकॉम्ब आने के काफी चांसेस होते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी डाली, आप देख सकते हो। ठीक है,
और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, मतलब जो बहुत ही ज्यादा मतलब पूछा जाता है, लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ इज, मतलब जो लीस्ट का अपना हमारा लेवल स्टाफ रहता है उसका लीस्ट काउंट कितना रहता है, वो रहता है हमारा 5 mm, मतलब 5 mm और छोटी उससे वैल्यू हम नहीं ले सकते। और जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है हमारी लेवलिंग स्टाफ की, एल्युमिनियम लेवलिंग स्टाफ, उसकी कितनी होती है, मैक्सिमम 4 मीटर हाइट उसकी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मतलब हर इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। मतलब जो क्वेश्चन मैंने अभी हॉकिंग बताया, हॉकिंग ये मेरे से भी पूछा गया है, हॉकिंग हो गया, जहाँ लेवल स्टाफ की हाइट हो गई, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।